Good morning students and welcome back English course of class 5. In last videos we studied the first and second part of chapter The Gift. Today we will study the third and the last part of this chapter. Wow, it's Christmas. Where are my present? छोटा बच्चा बोला वाओ ये क्रिसमस आ गया और मेरे प्रेजेंट मेरा उपहार कहाँ है. हिज फादर लेड हिम एंड हिज मदर अलोंग द रूम डाउन द हॉलवे. हियर वी गो. उसके पिता उसको लेड हिम उसको लेके गए और उसकी माँ अलोंग द रूम और उसकी माँ भी उसके साथ रूम में गई. डाउन द हॉलवे उस हॉलवे यानी कि उस पैसेज को पार करते हुए. हियर वी गो यहाँ हमें जाना है. द फादर स्टूड बिफोर द डोर टू ए लार्ज केबिन. पिता जो थे वो एक बड़े से केबिन के दरवाजे के पास खड़े हो गए. ही टैप्ड ऑन द डोर. उन्होंने दरवाजा पर खटखटाया. थ्राइस 3 टाइम्स 3 बार. एंड द डोर ओपनड स्लोली. और दरवाज़ा जो था वो धीरे से खुल गया. इट वॉज ऑल डार्क. और ये पूरा अंधेरा था. एंड दे कुड ओनली हियर विस्पर्स. और वो केवल और केवल फुसफुसाहट धीमी आवाज़ जो केवल वो सुन सकते थे. ही आस्क्ड हिज सन टू गो इनसाइड. पिता ने अपने बच्चे से अंदर जाने के लिए कहा. बट इट्स डार्क मदर प्लीज़ ज्वाइन मी. बच्चे ने कहा लेकिन ये अंधेरा है माता जी मेरे साथ चलो. डोंट वरी आई शैल होल्ड योर हैंड. उसके पिता ने कहा चिंता नहीं करो मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगा. दे वेंट इन टू द डिमली लिट रूम. वो धीमी रोशनी से जलते हुए धीमी रोशनी वाले रूम में गए. एंड द डोर शट बिहाइंड देम. और दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया. देयर वॉज ए सॉर्ट ऑफ लार्ज विंडो. वहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की था. अ पोर्ट होल जैसे कि बताया पोर्ट होल मीन्स आउटसाइड में बाहर साइड में किसी भी हवाई जहाज़ या रॉकेट के बाहर साइड में जो खिड़की होती है वो पोर्ट होल. विद ए थिक ग्लास. उसमें मोटा कांच का ग्लास लगा हुआ था कांच लगा हुआ था. इट वाज ऑलमोस्ट हिज फादर्स हाइट. ये लगभग उसके पिता के ऊंचाई का था. एंड थ्रू दैट दे कुड लुक इनटू द आउटर स्पेस. और उसके पार वो बाहर के स्पेस जो था बाहर का अंतरिक्ष उसको देख सकते थे. द बॉय गैस्प्ड इन अवे. उस लड़के ने आश्चर्यचकित होकर एक गहरी सांस ली. हिज पेरेंट्स वर आल्सो अवे स्ट्रक एट द मैग्निफिसेंट व्यू. उसके माता पिता जो थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए इस मैग्निफिसेंट व्यू यानी बहुत सुंदर दृश्य को देखकर. बिहाइंड देम देयर फेलो पैसेंजर्स बिगेन टू सिंग क्रिसमस. और उनके पीछे उनके सहयात्री. फेलो पैसेंजर्स का मतलब हो गया कि अनुकरण करने वाले लेकिन यहाँ होगा सहयात्री जो उस रॉकेट में थे. उन लोगों ने क्रिसमस कैरोल गाना शुरू कर दिया. क्रिसमस कैरोल का मतलब होता है कि लोकगीत. किसी त्यौहार पे गाया जाने वाला लोकगीत. तो उस लोकगीत को गाना शुरू कर दिया. द फादर हग्ड हिज सन. पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया. द बॉय कुड नॉट टेक हिज फेस अवे फ्रॉम द विंडो. बच्चा जो था अपना चेहरा जो था वो विंडो से दूर नहीं ले जा सका. He was away struck at the sight of the million candles outside. बाहर लाखों मोमबत्तियों को जलते देखकर वो अवे स्ट्रक यानी आश्चर्यचकित रह गया. He was very happy to see the surprise. और वो उस सरप्राइज आश्चर्य यानी उसके गिफ्ट को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया. They all celebrated Christmas with love and enthusiasm. उन सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही प्यार के साथ क्रिसमस मनाया. दे sang कैरोल विद द अदर पैसेंजर्स. उन लोगों ने क्रिसमस के त्यौहार वाले लोकगीत जो थे दूसरे पैसेंजर्स के साथ गाए. एंड हैड ए रियली गुड टाइम. और बहुत ही अच्छा टाइम व्यतीत किया. मेरी क्रिसमस माय सन. उसकी मदर ने भी उसको बच्चे को कहा मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस मेरे पुत्र. Now student, it is the end of the story and you have to do
these exercises in your rough copy and we will discuss it in next video. Thank you. Bye bye.